हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 12 विश्व भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं। और डिस्टेंट इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो डिस्टेंट इस अध्याय का अर्थात दूसरे अध्याय का ये आज का आपका 8वां भाग है, अर्थात हम इसके 7 भाग आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे अभी इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे भाग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्टेंट पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अर्थात आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है, उसका आर्टिकल किस पर प्रूव किया जाता है। तो डिस्टेंट आर्टिकल बहुत ही आसान है और आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, आर्टिकल को अच्छी तरीके से समझने के लिए अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर है, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो डिस्टेंट जैसे कि हमने आपको पढ़ाया है और आप भी जानते हैं कि समान आवेश अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं अर्थात प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को करते हैं बेटा आकर्षित करते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि समान आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि असमान आवेशों के बीच अर्थात विपरीत आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए डायग्राम को हम पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी को भी हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसी जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको एक बात बताऊँ। देखिए जैसा आप जानते हैं, मान लीजिए ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अगर हम दोनों इन चार्जेस को, अब दोनों आप देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इनमें कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये इधर की ओर को हो जाएगा प्रतिकर्षित और ये इस ओर को प्रतिकर्षित, यानी 4 की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो आपकी ये होगी। ठीक है डिस्टेंट, अब होगा क्या अगर मैं इन्हें फोर्स तो लग रहा है एक दूसरे के विपरीत ना, रिपेल हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन आवेशों को पास लेकर के आऊँ, डिस्टेंट बात को समझना कि अगर मैं इन आवेशों को पास लेकर के आऊँ तो बल तो लग रहा उस ओर को, इसमें लग रहा है इस ओर को, लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूँ जब मैं इनको पास लेकर के आऊँगा तो मैं बल के विपरीत कार्य कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, यानी आवेश ये इधर को भाग रहा होगा, ये इधर को भाग रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको पास लेकर के आ रहा हूँ। क्या लेकर आ रहा हूँ बेटा? पास लेकर के आ रहा हूँ। तो मुझे जो कार्य करना पड़ रहा है बेटा क्या हो रहा है कि मुझे बल के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है बेटा कि मान लीजिए कि यही बिंदु आवेश यानी प्लस क्यू और एक ये प्लस क्यू, ये मैंने थोड़ा पास रख दिया। क्या रख दिया बेटा? पास रखे, और पास। अभी देखिए नेचर बिल्कुल सेम है, ये प्लस क्यू था, ये भी प्लस क्यू था। अब देखिए मैंने पास रखे, ठीक है, तो अब ये स्वयं ही क्या हो जाएंगे? स्वयं ही क्या हो जाएंगे बेटा? अब ये रिपेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिपेल, क्योंकि इनके बीच का जो बल रहेगा पहले की तरह कंडीशन क्या रहेगी? ये यानी अब पहली कंडीशन में तो मैं इनको पास लेकर के आ रहा था तो मैं बल के विपरीत कार्य कर रहा था, लेकिन इस कंडीशन की अगर मैं बात करूँ डिस्टेंट, तो जब मैंने इसको पास रखूँगा, ठीक है, तो ये जो निकाय बन गया, ये जो सिस्टम बन गया, ठीक है, तो यही क्या कर, ये खुद काम करेगा, ये अब खुद काम करेगा और इन आवेशों को दूर भगा देगा, अर्थात दूर को रिपेल कर देगा। आई बात समझ में आप लोगों को? मेरा कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि अगर दो आवेश सजातीय आवेश, ठीक है, एक दूसरे के समीप कुछ दूरी पर हैं, ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर मैं इन आवेशों को पास लेकर के आऊँगा तो मुझे बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये डिस्टेंट कि अगर मैं इनको पास रख दूँ, ठीक है, तो ये खुद ही क्या हो जाएंगे? रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये निकाय खुद काम कर रहा है, ठीक है, आवेश को इधर, आवेश को दूर धकेलने का। आई समझ में? अच्छा, इसी की बात अगर हम देखें, मान लीजिए एक आपका प्लस क्यू चार्ज है और एक आपका बेटा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा आपका और ये बेटा माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब जब ये विपरीत आवेश है और हम जानते हैं पहले चैप्टर से कि विपरीत आवेशों के बीच जो बल लगता है हमेशा आकर्षण लगता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा इस ओर को होगी और वो इस ओर को होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा अब मैं इसको दूर लेकर के जाऊँ, अब मैं इसको इन आवेशों को क्या करूँ, थोड़ा दूर लेकर के जाऊँ, मतलब मैं क्या करूँ, इनको दूर हटाऊँ इस तरीके से,
तो अब मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बल यानी ये तो आवेश चाहेंगे एक दूसरे के समीप आए, आवेश चाहेंगे एक दूसरे के समीप आए, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। और जब ये विजातीय आवेश होते हैं अर्थात विपरीत आवेश तो होते हैं, तो इनके बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण। तो इनमें तो हो रहा है आकर्षण, लेकिन मेरी कोशिश क्या है, मैं इनको दूर हटाऊँ। क्या हटाऊँ? दूर। तो मुझे फिर बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन पे, है ना, जैसे ये था। अगर मैं इन आवेशों को पहले तो पास लेकर के आ रहा था, जबकि इन्हें बल कौन सा लग रहा है? प्रतिकर्षण लग रहा था, तब भी मुझे काम करना पड़ा था इनको पास लाने के लिए, क्योंकि पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और वो काम जो करना पड़ा बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, ठीक। अच्छा, इस कंडीशन में क्या है कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, अर्थात ये धनावेश, ये ऋणावेश, बीच में बल कौन सा लगेगा? वेरी गुड, आकर्षण बल लगेगा, अर्थात ये एक दूसरे के पास आएंगे। और लेकिन मैं इनको और दूर खींचने का प्रयास करूँ, यानी बल की डायरेक्शन तो एक दूसरे के समीप है, पास आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको दूर हटा रहा हूँ। क्या हटा रहा हूँ बेटा? दूर जब हटाऊंगा तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आई बात आपको समझ में? यानी जब मैं इन आवेशों को दूर हटाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, तो ये हटेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो पास आएंगे, लेकिन मैं खूब ताकत लगा के, है ना, जो लगा करके इसको दूर हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अच्छा, अब मैं इन आवेशों को ऐसी पास रखा रहने दूँ, तो फिर मुझे कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे बेटा, पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनके बीच का कौन सा बल है बेटा? ये सॉरी, इनके बीच के जो आवेश हैं ये पॉजिटिव आवेश है, ये बेटा नेगेटिव आवेश है, ठीक है। तो इनको पास लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑलरेडी ही पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो बल है कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा, अर्थात ये पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको बताया कि इन स्थितियों में अगर हम आवेशों को एक दूसरे से दूर लेकर के जाएं या पास लेकर के आएँ, तो हमें यह निकाय को कार्य करना पड़ता है। एक बात ध्यान से समझें कि अगर हम आवेशों को एक दूसरे से दूर लेकर के जाएं या उसको पास लेकर के आएँ, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब अगर हम दो बिंदु आवेशों को, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं, एक पहला भी अनंत पर है, दूसरा भी अनंत पर है, अगर मैं उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर, ठीक है, अभी मैंने बताया कि जब वो पास आएंगे, जब वो दूर से आ रहे हैं डायरेक्शन, तो कोई तो कार्य करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो वही डेफिनेशन है कि दो बिंदु आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है, वही निकाय की वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर समझिए, मान लीजिए ये कोई निकाय बन गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, तो इसको ही बेटा कहाँ चलाया गया? अनंत से लाया गया, और इसको ही बेटा कहाँ से लाया गया? अनंत से लाया गया, ठीक है। अनंत से लाने के बाद इनको लाने में जो काम करना पड़ा है, ठीक है, जो काम करना वही क्या कहलाएगा? वही कार्य कहलाएगा, इस निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा, अर्थात इस निकाय की स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, एक बार फिर समझ सकते हैं, दो आवेशों को अनंत से, कहाँ से बेटा? अनंत से परस्पर समीप लाकर, ठीक है, निकाय की संरचना करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाता है। आई बात आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो आवेश हैं, दोनों कहाँ बेटा? अनंत पर हैं, ठीक है। अब अनंत से उसको पास लेकर के आ रहे हैं, दोनों को क्या लेकर आए बेटा? पास लेकर के, तो पास लाने में जो काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जब वो दोनों पास आ जाएंगे तो एक निकाय बन जाएगा, तो जो हमने काम किया है वही उस निकाय की कहलाएगा बेटा? स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। देखिए यही आपकी बेटा डेफिनेशन है। क्या है? देखिए, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, कहाँ से बेटा? अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर हमें कोई निकाय की संरचना करनी है, जैसे मैंने ये निकाय है, ठीक है, मार्कर मेरा निकाय समझिए, तो इसके एक सिरे पर भी आवेश है और इस सिरे पर भी आवेश है, और दोनों आवेशों को डायरेक्शन कहाँ से लगाया गया है? अनंत से लगाया गया है, ठीक है। तो अनंत से लाने में जो काम करना पड़ा है हम लोगों को, वही इस निकाय की क्या कहलाएगी बेटा? स्थिर ऊर्जा कहलाएगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका व्यंजक जानेंगे कि आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसकी जो डेफिनेशन है वैद्युत स्थिर ऊर्जा की, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए आप। क्या है? आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की संरचना करने में किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य बेटा यही है कि अगर हम कोई निकाय की संरचना कर रहे हैं,
तो आवेशों को अनंत से जब लेकर के आ रहे हैं तो उनको लाने में अर्थात निकाय को बनाने के लिए, ठीक है, आवेशों को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, वही कार्य क्या कहलाएगा, उस निकाय की स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, डिस्टेंट, मान लीजिए ए पॉइंट है, इस पर मान लीजिए Q1 आवेश है डिस्टेंट, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या बेटा कोई बिंदु क्या है, V है, क्या है, V। इसमें मान लीजिए कौन सा आवेश है बेटा, Q2 आवेश है, ठीक है बेटा। और Q2 आवेश को कहाँ से लाया गया है बेटा, अनंत से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है, अनंत से लाया गया है। ध्यान से आर्टिकल को समझें, बहुत ईजी आर्टिकल है डिस्टेंट। कहाँ से लाया गया है, इसको अनंत से लाया गया है। आई समझ में अभी आप लोग समझ रहे होंगे कि इस Q2 आवेश को कहाँ से लाया गया बेटा, पहले कहाँ था ये, पहले इसकी स्थिति कहाँ थी Q2 आवेश की, अनंत पर थी। कहाँ थी बेटा, अनंत पर थी। ठीक है, जब अनंत पर थी तो हम इसको लेकर के कहाँ आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। इस आवेश से कितनी दूरी पर लेकर के आ रहे हैं, ये भी आप समझ लें कि इस A से इस B की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, R है। कितनी है, R। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है डिस्टेंट, थोड़ा मुझे कोऑपरेट करें ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको अच्छे वीडियो अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको प्रूव कर सकूं। तो देखिए ध्यान समझें कि अब ध्यान से अपने आर्टिकल को समझते हैं कि इस Q2 आवेश को, ठीक है, जो कहाँ पर था बेटा, प्रारंभ में अनंत पर था। कहाँ था, अनंत पर था। ठीक है, उसको कहाँ तक लेकर के आए हैं, इस आवेश से Q1 आवेश से बिंदु B पर लेकर के आए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, तभी तो हमने क्या बनाया, ये निकाय बनाया है। अब डिस्टेंट ये आवश्यक नहीं है कि दोनों आवेशों को अनंत से लाया जाए, ये आवश्यक नहीं है कि दोनों आवेशों को अनंत से लाया जाए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंट हमने एक आवेश को अनंत दे दिया है ना। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ाई कि दोनों आवेशों को कहाँ से लाया जाएगा, अनंत से लाया जाएगा, है ना। तो अगर हमने एक बिंदु आवेश को अनंत पर ले गए तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली अनंत पर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों आवेशों को कहाँ से दिखाएंगे बेटा, अनंत। अगर एक अनंत से आ रहा है एक चार्ज, ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरा तो ऑलरेडी उससे अनंत दूरी पर हो गया। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि आप अपने घर पर बैठे हैं, ठीक है, और दूसरा कोई आपका जो फ्रेंड है मान लीजिए बहुत दूर है, मतलब अनंत दूरी पर है, ठीक, तो वो अनंत पर है, वो पास आएगा तो आप जब पास आओगे तो कोई ना कोई रिश्ता या रिलेशन बन जाएगा ना। आप समझ रहे हैं, आपको भी कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है ना। आप अपने घर पर हैं और आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब अनंत पर है, तो अगर वो आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो पास आ रहा है, पास आने के लिए बेटा एक ही आवेश आ रहा है, आपका फ्रेंड आ रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब वो पास आ जाएगा आपके, ठीक है, आने में जो उसको काम करना पड़ेगा तो वही काम क्या कहलाएगा, आपके बीच जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन की कहलाएगा वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बेटा कि हम दोनों आवेशों को कहाँ से लेकर के आएँ, अनंत से लेकर के आएँ। ठीक है, हम एक आवेश को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जब एक को लेकर के आ रहे हैं तो दूसरा उससे ऑलरेडी कहाँ है, अनंत दूरी पर स्थित था। ठीक है, तो देखिए अब हम इस Q2 आवेश को कहाँ से लेकर अनंत से बिंदु B पर लेकर के आए हैं। बिंदु A से बिंदु B की जो दिशा में बेटा क्या है, वो R है। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे, क्योंकि अब हमें कार्य की आवश्यकता पड़ रही, काम क्या करना पड़ा। तो देखिए हमने विभव की परिभाषा पढ़ी थी, विभव बराबर V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है डिस्टेंस आपका W/Q। और जब मैं कार्य का मान निकालूंगा, क्योंकि अनंत से लाने में कोई तो काम करना पड़ा, यानी कार्य का मान निकालेंगे W, तो अपन ने 1 मान लें तो क्या गुणा करेंगे, तो देखिए W बराबर हो जाएगा बेटा आपका B गुणा Q। B गुणा क्या हो जाएगा बेटा, Q हो जाएगा। अब मुझे कार्य निकालने के लिए मुझे विभव भी चाहिए, क्या चाहिए, विभव चाहिए। ठीक है, तो विभव का मान भी हम जानते हैं, यानी कोई बिंदु आवेश है उससे r दूरी पर विभव कितना आता है, हाँ, B बराबर 1/4πε0 और क्या था, Q/r के बराबर आता है। ठीक है डिस्टेंट। तो देखिए अब मैं इसकी थोड़ी थ्योरी लिखूंगा, फिर मैं आर्टिकल को प्रूव करूंगा। ठीक है, थ्योरी लिखना डिस्टेंट बहुत आवश्यक है। अगर आप थ्योरी नहीं लिखाएंगे, डायरेक्टली आर्टिकल प्रूव कर देंगे तो आपके नंबर एग्जाम में शॉर्ट हो जाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, थ्योरी क्या लिखनी है, देखिए मैं आप लोगों को वैसे ही समझा देता हूँ। देखो थ्योरी में डिस्टेंट आपको लिखना है, माना ए भी एक निकाय है, माना ए भी एक निकाय है जो Q1/Q2 आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से मैं क्या लिखता हूँ। तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा के लिए व्यंजक, वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा के लिए व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बेटा हिंदी लिखी जाएगी। हिंदी क्या रहेगी, मैं लिखूँगा माना ए भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, तो लिखेंगे माना ए भी एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक है, डिस्टेंट कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि ये जो निकाय है ए बी किसी के परावर्तन वाले माध्यम में स्थित है। परावर्तक पदार्थ में आप लोग पहले से बताता चला रहा हूँ, यानी ये जो निकाय है आपका कांच, मोम, अभ्रक, ठीक है, उनके बीच में ये रखा गया है, जिसके लिए हम एक राशि यूज करते हैं जिसे बोलते हैं माध्यम का परावर्तक के कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट, देखिए अगर ये Q2 आवेश, बात को समझना, आर्टिकल कैसे प्रूव करेंगे, हम B का मान निकालेंगे। अगर ये Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। बात को समझना स्टूडेंट, अभी मैंने क्या कहा, देखिए ये Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। क्या हो बेटा, अनंत पर। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, पहले यहाँ पे अब विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विभव। बात को समझे, यानी Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना आता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और Q/R के बराबर आता है। यही तो आता है, ये हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा, अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर पहले के सारे वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी पूरी बुक को पढ़ लेंगे लेकिन कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। देखिए, तो देखिए अब लिखेंगे Q1 आवेश के कारण तो मैं थोड़ा यहाँ पे पहले हम Q2 की बात कर लेते हैं। Q2 की क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान समझें। यदि Q2 आवेश अनंत पर स्थित है, यदि Q2 आवेश कहाँ है बेटा, अनंत पर है, तो देख रहे हैं यदि Q2 आवेश अनंत पर स्थित है तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। देखिए मैंने क्या कहा, यानी ये Q2 आवेश जो है बिंदु B पर ना होकर कहाँ बेटा, अनंत पर है। कहाँ है बेटा, अनंत पर है। ठीक है, तो Q1 आवेश के कारण जो हम क्या निकालेंगे, बिंदु पर पहले विभव निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, B = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R, Q1/R, क्योंकि बेटा मैंने Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकाला है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लिखेंगे, अब लेकर के आएंगे, यहाँ पे हमने विभव निकाल दिया। अब हमने विभव निकाल दिया स्टूडेंट। अब इस जो Q2 आवेश अनंत पर है, ठीक है, अब इसको कहाँ लेकर के आएंगे, बिंदु B पर लेकर के आएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे उसको लाने में क्या हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब मैं लिखूंगा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो वही कार्य क्या होगा बेटा, आपकी इस निकाय की वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। तो देखिए अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए नीचे लिख लेते हैं कि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक
लाने में किया गया कार्य। देखिए अभी हमने पढ़ाया था आप लोगों को, तो देखिए b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है बेटा आपका W अपॉन Q, या Q नॉट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से W का मान निकालूंगा तो बेटा क्या गुणा, तो W बराबर हो जाएगा आपका बेटा, तो W बराबर हो जाएगा आपका B गुणा Q। ठीक है स्टैंड, तो B डबल आएगा B गुणा Q हो जाएगा। तो देखिए कार्य बराबर मैं ये लिखूंगा, तो अब मैं इधर से साफ कर देता हूँ, मैं इतना इधर नहीं लिख करके इसके पास में लिखूंगा। तो देखिए तो W बराबर डिस्टेंस हो जाएगा आपका, W बराबर हो जाएगा B गुणा Q। अब Q की जगह क्या आएगा बेटा, Q2 आएगा। क्या आएगा, Q2 आएगा, क्योंकि हम कौन से आवेश को लेकर के आ रहे हैं, देखिए Q2 आवेश को लेकर के आ रहे हैं। कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर के आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, बिंदु B तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, यानी इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेकर के आ रहे हैं। तो Q2 की जगह आएगा बेटा आपका Q2 आएगा। क्या आएगा बेटा, Q2 आएगा। अब देखिए ये B, ये जो B है, ठीक है, और हम बिंदु B पर विभव निकाल चुके हैं। B पर विभव हमने कितना निकाला था, यानी ये जो आप कहाँ आ चुका है आवेश बेटा आपका, ये आवेश कहाँ आ चुका है बेटा, बिंदु B पर आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है, बिंदु B पर आ गया। कौन आ गया, Q2 आवेश आ गया। और बिंदु B पर हमने विभव देखो बेटा अभी क्या निकाला है, ये निकाला है, बिंदु B पर भी हमने ये निकाला है। ठीक है, तो देखिए अब हम B का मान यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, B का मान रख रहे हैं, तो देखिए W बराबर B का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, Q1 अपॉन R। तो देखिए स्टैंड ये जो मान है आपका, बेटा क्या का मान है, B का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 अपॉन R। क्या का मान है, B का मान है। और ये जो बेटा आपका Q2 आवेश है बेटा, Q2 आवेश आपका बेटा वो अभी भी आपका ये हैगा, ध्यान से समझते रहें। देखिए Q2 आवेश बेटा आपका अभी भी ये हैगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस B का मान रख दिया। B का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 अपॉन R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R ये रख दिया। Q2 का मान बेटा आपका ये है। अब देखिए इस Q2 गुणा कैसे हो जाएगी, 1 से गुणा हो जाएगी बेटा। किससे गुणा हो जाएगी, 1 से गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो W बराबर हो जाएगा आपका बेटा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है बेटा, अब ये Q1 गुणा कैसे हो जाएगा, Q2 से, तो हो जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए जूल, ठीक है, इतना कार्य हमने करना हुआ है, यानी Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, इतना कार्य करना पड़ा है। ठीक है, अब जब ये इतना कार्य करना पड़ा, तो अब यहाँ पर लाने पर ये भी क्या बन गया, एक निकाय बन गया। ठीक है, तो यही कार्य इस निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यही कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है स्टैंड, अर्थात U, यानी वैद्युत स्थिर ऊर्जा को कहाँ लिखा जाता है बेटा, U से लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा को U से लिखा जाता है। तो U और I का हो जाएगा बेटा आपका W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, U बराबर W, यानी ये जो हमने W को निकाला है, यानी ये जो कार्य निकाला, तो यही कार्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए तो U बराबर बेटा हो जाएगा आपके पास, W का मान लिख दिए, W का मान ही आएगा आपके पास, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और बेटा Q1 Q2 अपॉन R। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो व्यंजक बेटा आपका आ चुका है, क्या है देखिए मैं आपको फिर से बताता चलूँ। थोड़ा ये इससे मिल नहीं जाए, ध्यान से समझना आपको। मैं आप लोग को थोड़ा और करके दिखाई देता हूँ, आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आर्टिकल प्रूफ करने में। देखिए तो U बराबर बेटा आपका आ चुका है, क्या है देखिए U बराबर रहा आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R, और ये क्या है बेटा आपका जूल।
जूल मतलब ऊर्जा का मात्रक। तो देखिए इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये आपका व्यंजक आ चुका है वैद्युत ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब आप अपने वीडियो को पॉज करके इसका पूरा नोट्स बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। और कहीं अगर इस आर्टिकल को समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी कमी को पूरा कर सकूं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस वीडियो लेक्चर को पूरा नोट कर लीजिए और डियर स्टूडेंट नोट्स अवश्य बनाएं। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो देखिए मैं आपसे अभी बताता चल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, और आप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप वीडियो को पॉज करके अपना पूरा नोट्स बना सकते हैं। और इस आर्टिकल में अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।